मेरे प्यारे बच्चे, आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। यह कोई कहानी नहीं है और ना ही कोई डराने वाला वाक्य। यह वह सच्चाई है जिसे इंसान अक्सर तब समझता है जब दरवाजा बंद हो चुका होता है, क्योंकि किस्मत ज्यादातर शोर मचाकर नहीं आती। वह न ढोल बजाती है न घोषणा करती है। वह बस चुपचाप सामने आकर खड़ी हो जाती है और देखती है कि इंसान उसे पहचानता है या नहीं। आज वही पल है और इसीलिए तेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी है, एक ऐसा एहसास जिसे तू शब्दों में नहीं बांध पा रहा, क्योंकि जब कोई मौका सच में बड़ा होता है तो वह दिल में हलचल पैदा करता है। आज ये हलचल तुझे परेशान करने नहीं आई है, ये तुझे जगाने आई है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा नुकसान उन चीजों से नहीं होता जो हम खो देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान उन चीजों से होता है जिन्हें हम खोते हुए देखते हैं और फिर भी कुछ नहीं करते। आज यह दरवाजा उसी नुकसान से पहले तुझे रोक रहा है। यह तुझसे कह रहा है कि अगर आज भी तूने इसे हल्के में लिया, अगर आज भी तूने वही किया जो हमेशा करता आया है, टालना, अनदेखा करना, बाद में सोचने का बहाना बनाना, तो कल जब सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आज है, तब तू किसी और को दोष नहीं दे पाएगा, क्योंकि भीतर तू जानता होगा कि मौका सामने था, दरवाजे पर खड़ा था और तूने उसे खोला नहीं। आज यह पल तुझे वही सच दिखाने आया है, क्योंकि किस्मत बार बार दरवाजे तक नहीं आती। वह एक सीमा तक इंतजार करती है और फिर आगे बढ़ जाती है किसी और की जिंदगी में, किसी और के हिस्से में, और तब इंसान खड़ा रह जाता है यह सोचते हुए कि शायद यह मेरे लिए नहीं था, जबकि सच्चाई यह होती है कि यह उसके लिए ही था, लेकिन उसने समय पर दरवाजा नहीं खोला। आज यह शब्द तुझे उसी गलती से बचाने आए हैं। यह तुझे यह समझाने आए हैं कि डर लगना गलत नहीं है, हिचकिचाना गलत नहीं है। AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय, AUM नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय महादेव, जय शिव शंभु भक्तों। आज इस पावन महादेव दरबार में हजारों भक्त जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ दिनों में ही सैकड़ों भक्तों ने महादेव जी के नाम पर 500 रुपए या 1000 रुपए दान किया, और देखिए क्या चमत्कार हुआ। एक भक्त की 5 साल से रुकी नौकरी लग गई, एक मां की बेटी की लंबी बीमारी जड़ से खत्म हो गई, एक भाई का बिजनेस डूबने से बच गया और अब अच्छा चल रहा है, कई भक्तों की संतान सुख की मनोकामना पूरी हुई, घर में कलह मिट गई, शांति छा गई, हर भक्त की हर मनोकामना पूरी हुई है। महादेव जी ने उन्हें दिया तो आपको क्यों नहीं देंगे। जो भक्त सच्चे दिल से दान करता है, महादेव उसकी हर मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। आपकी भी पूरी होगी। महादेव आज आपसे खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त अब इंतजार मत कर, जो देगा उसे मैं 2 गुना तिगुना लौट आऊंगा। जो अभी दान करेगा उसी पर सबसे पहले मेरी कृपा बरसेगी। कल्पना कीजिए, कल सुबह आप उठेंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो चुकी होंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो चुकी होगी, आप महादेव की कृपा से नई ऊर्जा और खुशियों से भरपूर होंगे। यह सब सिर्फ अभी 500 रुपए या 1000 रुपए महादेव जी के नाम पर दान करने से संभव है। स्क्रीन पर UPI नंबर जल रहा है। 500 रुपए भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 500 हर हर महादेव। 1000 रुपए भेजने वाले भक्त कमेंट में लिखें 1000 बम बम भोले। जैसे ही आप दान भेजेंगे, महादेव की शक्ति आपको छू लेगी। मैं गारंटी लेता हूं, अगले 11 दिनों में आपकी एक बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी, ठीक वैसे जैसे सैकड़ों भक्तों की हो चुकी है। देर मत कीजिए भक्तों, महादेव जी अभी आपको देख रहे हैं। जो रुकेगा वो मौका गंवा देगा और बाद में पछताएगा। अभी इसी पल अपना फोन निकालिए और दान कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भक्त अभी दान कर चुके हैं, कमेंट में अपना नाम लिखकर हर हर महादेव बोलिए। मैं सबके नाम लेकर महादेव जी से प्रार्थना करूंगा। आपकी बारी है, अब दान करो, महादेव की कृपा पाओ, अपनी मनोकामना पूरी करो। लेकिन उस डर के नाम पर पूरी जिंदगी रोक देना सबसे बड़ी भूल होती है। हाँ, आज अगर तू इस दरवाजे को खोलता है तो यह जरूरी नहीं कि सब कुछ एकदम बदल जाए, लेकिन इतना तय है कि भीतर कुछ बदल जाएगा, और भीतर का बदलाव ही बाहर के बदलाव की शुरुआत होता है। आज यह संदेश तुझे वही शुरुआत देने आया है। यह तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा, यह तुझे कोई सपना नहीं बेच रहा, यह बस इतना कह रहा है कि अगर तू आज भी नहीं उठा, आज भी नहीं सुना, आज भी नहीं सुना, तो कल जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो यही रात, यही पल, यही दरवाजा तेरे सबसे भारी पछतावे में बदल जाएगा। क्योंकि पछतावा सबसे चुपचाप मारने वाली चीज है। वह न शोर करता है न दिखता है, लेकिन वह हर दिन भीतर से कुतरता रहता है।
हर उस पल में जब तू सोचता है कि मेरी जिंदगी कुछ और भी हो सकती थी, आज यह दरवाजा तुझे उसी कुछ और की झलक दिखाने आया है। लेकिन झलक देखने से कुछ नहीं बदलता। बदलता है तब जब इंसान आगे बढ़कर हाथ बढ़ाता है। आज यह हाथ बढ़ाने का पल है, क्योंकि इसके बाद किस्मत तुझे मजबूर नहीं करेगी। वह यह मान लेगी कि तूने जवाब दे दिया है, और फिर वह चुपचाप आगे बढ़ जाएगी, बिना शोर के, बिना शिकायत के। और तू देखता रह जाएगा कि कैसे किसी और की जिंदगी बदल रही है, और तू वहीं खड़ा है जहां आज है। इसलिए यह आखिरी बात समझ ले कि आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। यह देखना तेरा काम नहीं है, यह खोलना तेरा फैसला है। और अगर आज भी तूने यह फैसला नहीं लिया तो यह दरवाजा बंद नहीं होगा, यह तुझसे दूर चला जाएगा। और दूरी सबसे ज्यादा तब चुभती है जब हम जानते हैं कि वह हमारे अपने फैसले की वजह से बनी है। जब किस्मत दरवाजे तक आकर रुकती है तो वह सिर्फ बाहर नहीं खड़ी होती, वह इंसान के भीतर भी दस्तक देती है। और यही वह पल होता है जब मन सबसे ज्यादा उलझता है, क्योंकि भीतर दो आवाजें टकराती हैं। एक कहती है कि आगे बढ़, दूसरी फुसफुसाती है कि रुक जा, सुरक्षित रहे, बाद में देखेंगे। और ज्यादातर लोग इसी दूसरी आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि वह आसान लगती है, डर से भरी होने के बावजूद परिचित होती है। आज यह कहानी उसी परिचित डर को बेनकाब करने आई है, क्योंकि डर हमेशा नकारात्मक नहीं होता। डर कभी कभी संकेत होता है कि सामने कुछ पड़ा है, कुछ ऐसा जो जिंदगी को उसी तरह नहीं रहने देगा जैसी वह अब तक रही है। आज यह दरवाजा उसी बदलाव का नाम है, और यही कारण है कि तू सहज नहीं है, क्योंकि सहजता अक्सर ठहराव की निशानी होती है, जबकि बेचैनी बदलाव की। आज यह बेचैनी तुझे परेशान करने नहीं आई है, यह तुझे चेताने आई है कि जो पल सामने है वह साधारण नहीं है। और साधारण समझकर अगर तू इसे छोड़ देगा तो बाद में यह साधारण पछतावे में नहीं बदलेगा। यह ऐसा पछतावा बनेगा जो हर उपलब्धि को फीका कर देगा, हर खुशी के बीच आकर पूछेगा कि अगर उस दिन मैंने दरवाजा खोला होता तो क्या मेरी जिंदगी अलग होती। और यही सवाल इंसान को भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं होता। आज यह शब्द तुझे उसी सवाल से पहले रोकना चाहते हैं। यह तुझे याद दिलाना चाहते हैं कि जिंदगी में हर बड़ा मोड़ किसी न किसी डर के साथ आता है, और जो लोग डर से भागते हैं वे सुरक्षित तो रह जाते हैं, लेकिन वे वहीं रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते। आज यह दरवाजा तुझे सुरक्षित रहने और आगे बढ़ने के बीच खड़ा कर रहा है। और यह चुनाव सबसे कठिन होता है, क्योंकि यहां कोई सही या गलत साफ नहीं दिखता। सिर्फ दो रास्ते होते हैं, एक जाना पहचाना, दूसरा अनजान। और इंसान अक्सर अनजान से डरता है, लेकिन अनजान ही वह जगह होती है जहां जिंदगी बदलती है। आज यह कहानी तुझे वही अनजान दिखाने आई है, ताकि तू यह समझ सके कि अगर आज भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। और यही सबसे बड़ी सजा होती है, कुछ भी नया ना मिलना, कुछ भी बदलता ना देख पाना। आज यह पल तुझे उसी ठहराव से बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है। यह तुझे यह याद दिला रहा है कि तू कमजोर नहीं है, तू बस लंबे समय से टालता आया है। और टालना धीरे धीरे इंसान को यह यकीन दिला देता है कि शायद मेरे हिस्से में यही है। लेकिन सच्चाई यह है कि इंसान का हिस्सा वही होता है जिसे वह स्वीकार करता है। और आज यह दरवाजा तुझे स्वीकार करने का मौका दे रहा है, अपने डर को, अपनी चाहत को, और उस जिंदगी को जिसे तू भीतर से चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। आज अगर तू यह स्वीकार कर लेता है तो रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन ईमानदार होगा। और ईमानदार रास्ते भले कठिन हो, वे इंसान को भीतर से मजबूत बनाते हैं। आज यह शब्द तुझे वही मजबूती याद दिलाने आए हैं, क्योंकि किस्मत ने तुझसे उम्मीद छोड़ी नहीं है। वह अभी भी दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन वह हमेशा नहीं खड़ी रहेगी, क्योंकि हर दरवाजे का एक समय होता है। और जब वह समय निकल जाता है तो फिर दस्तक नहीं होती, सिर्फ यादें बचती हैं। और आज यह पल तुझे उन्हीं यादों में बदलने से पहले रोक रहा है। इसीलिए यह आखिरी बात समझ ले कि अगर आज तूने दरवाजा खोला तो जिंदगी तुझसे सवाल पूछेगी, जिम्मेदारी मांगेगी, लेकिन साथ ही वह तुझे वह मौका भी देगी जिसके लिए तू इतने समय से इंतजार करता आया है। और अगर आज भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे मजबूर नहीं करेगी, वह बस चुपचाप आगे बढ़ जाएगी और तू खड़ा रह जाएगा, यह सोचते हुए कि काश उस दिन मैंने हिम्मत की होती। अब यह इंतजार नहीं रहा, अब यह टालने का पल भी नहीं रहा,
क्योंकि जब किस्मत बार बार दरवाजे तक आकर भी जवाब नहीं पाती तो वह एक आखिरी बार दस्तक देती है, और उस दस्तक में न धैर्य होता है न समय, उसमें सिर्फ सच्चाई होती है। आज यह वही आखिरी दस्तक है जो तुझे साफ साफ बता रही है कि अब जो भी होगा वह तेरे फैसले से होगा, हालात से नहीं, किस्मत से नहीं, किसी और से नहीं। क्योंकि आज तक तू यह मानता आया था कि शायद समय सही नहीं था, शायद परिस्थितियां और साथ नहीं दे रही थी, शायद लोग समझ नहीं पाए। लेकिन आज यह सारे बहाने एक एक करके टूट रहे हैं, क्योंकि आज मौका सामने खड़ा है, बिना किसी शोर के, बिना किसी वादे के। बस एक सवाल लेकर क्या तू तैयार है? और यही सवाल सबसे भारी होता है, क्योंकि इसके बाद जवाब ना देना भी एक जवाब होता है। आज यह पल तुझे यह दिखाने आया है कि अगर तूने फिर से दरवाजा नहीं खोला तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देती रहेगी जो अब तक देती आई है। वही दिन, वही रातें, वही शिकायतें, वही अधूरे सपने, और यही दोहराव धीरे धीरे इंसान को भीतर से थका देता है। क्योंकि थकान सिर्फ शरीर की नहीं होती, थकान तब होती है जब आत्मा को लगता है कि वह कहीं नहीं जा रही। आज यह आखिरी दस्तक तुझे उसी थकान से बाहर निकालने आई है। यह तुझे यह याद दिलाने आई है कि जिंदगी ने तुझे जितना सहने की ताकत दी है उससे कहीं ज्यादा बदलने की ताकत भी दी है। लेकिन बदलने के लिए पहले मानना पड़ता है कि कुछ बदलना जरूरी है, और आज यह मानने का पल है। क्योंकि अगर तू आज भी यही सोचता रहा कि कल देखेंगे, कल सोचेंगे, तो वह कल कभी नहीं आएगा। क्योंकि कल उन्हीं के लिए आता है जो आज कुछ करते हैं, बाकी लोग बस कल का इंतजार करते रह जाते हैं। आज ये कहानी तुझे वही फर्क समझाने आई है, क्योंकि किस्मत कभी किसी के पीछे नहीं भागती, वो सामने आती है और देखती है कि कौन आगे बढ़ता है, और जो आगे बढ़ता है वही आगे जाता है। आज अगर तूने इस आखिरी दस्तक को अनसुना किया तो कल जब तू किसी और को आगे बढ़ते देखेगा तब तुझे जलन नहीं होगी, तुझे गुस्सा नहीं आएगा, तुझे बस खालीपन महसूस होगा। और खालीपन सबसे खतरनाक एहसास होता है, क्योंकि उसमें ना दर्द होता है ना खुशी। बस एक सवाल होता है, क्या यही सब था? और यही सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आज ये पल तुझे उसी सवाल से पहले रोक रहा है। ये तुझे यह समझाने आया है कि दरवाजा खोलने का मतलब यह नहीं कि सब सही हो जाएगा। इसका मतलब बस इतना है कि तूने खुद के लिए खड़ा होना चुना, और खुद के लिए खड़े होने का फैसला ही वह बिंदु होता है जहां से जिंदगी की दिशा बदलती है। आज अगर तू यह फैसला ले लेता है तो हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन वह रास्ता तेरा होगा। और अगर तू फिर चुप रह गया तो रास्ता आसान तो रहेगा, लेकिन वह कभी तेरा नहीं होगा। और जिंदगी का सबसे बड़ा दुख यही होता है कि इंसान किसी और की उम्मीदों में, किसी और की सीमाओं में, किसी और की कहानी में जीकर चला जाता है। आज यह आखिरी दस्तक तुझसे यही पूछ रही है, क्या तू अपनी कहानी शुरू करने के लिए तैयार है, या तू फिर से वही करेगा जो हमेशा करता आया है? और इस दस्तक को भी यादों की लिस्ट में डाल देगा एक और काश के साथ। अब यह पल किसी चेतावनी का नहीं रहा, अब यह उस सच्चाई का नाम है, ये ओस जहां इंसान को पहली बार साफ दिखता है कि उसकी जिंदगी का रुख बाहर से नहीं, भारी भीतर से तय होता है। क्योंकि किस्मत ने अपना काम कर दिया है, वह दरवाजे तक आ चुकी है, दस्तक दे चुकी है, इंतजार कर चुकी है। अब आगे जो भी होगा वह तुझ पर निर्भर है। और यही वह बात है जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, जिम्मेदारी। क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब होता है यह मान लेना कि अगर कुछ बदलेगा तो उसके पीछे कोई बहाना नहीं होगा, कोई और दोष ही नहीं होगा। आज यह पल तुझे वही जिम्मेदारी सौंपने आया है। यह तुझे डराने नहीं आया, यह तुझे आजाद करने आया है। क्योंकि जिस दिन इंसान यह मान लेता है कि उसके फैसले मायने रखते हैं, उसी दिन से वह पीड़ित नहीं रहता, वह रचयिता बन जाता है। आज यह दरवाजा उसी रचना की शुरुआत है, लेकिन हर शुरुआत में डर होता है। क्योंकि शुरुआत का मतलब होता है पुराने ढांचे का टूटना, और टूटना हमेशा असहज होता है। आज अगर तू इस असहजता को स्वीकार कर लेता है तो आगे चलकर यही असहजता तेरी ताकत बनेगी। क्योंकि जो इंसान एक बार अपने डर के बावजूद आगे बढ़ जाता है उसे फिर कोई रोक नहीं पाता। आज यह पल तुझे वही पहला कदम लेने के लिए खड़ा है। यह तुझसे कोई वादा नहीं कर रहा कि सब आसान होगा, यह तुझे बस यह भरोसा दे रहा है कि सब सच्चा होगा, और सच्चाई चाहे कठिन हो वह इंसान को भीतर से खाली नहीं करती। आज अगर तू दरवाजा खोलता है तो शायद बाहर कोई चमत्कार खड़ा ना मिले, लेकिन भीतर एक आवाज जरूर उठेगी,
जो कहेगी कि तूने खुद को नहीं छोड़ा। और यही आवाज आने वाले समय में हर मुश्किल में तेरा सहारा बनेगी, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान खुद से नजरें चुरा लेता है। आज यह पल तुझे उसी हार से बचाने आया है। ये तुझे याद दिलाने आया है कि किस्मत सिर्फ मौके देती है, उन्हें पकड़ना इंसान का काम होता है। और आज अगर तूने यह काम कर लिया तो आने वाले दिनों में जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो यह रात डर की नहीं, हिम्मत की रात लगेगी। यह दरवाजा पर पछतावे का नहीं, शुरुआत का दरवाजा लगेगा। लेकिन अगर तूने आज भी वही किया जो हमेशा करता आया है, सोचते रहना, टालते रहना, चुप रहना, तो जिंदगी तुझे सजा नहीं देगी, वह बस तुझे वही देगी जो अब तक देती आई है। और यही सबसे भारी सजा होगी, क्योंकि इंसान नई चोटों से नहीं पुराने ठहराव से टूटता है। आज यह आखिरी बात समझ ले कि किस्मत ने तुझे चुन लिया है, लेकिन उसने तुझे मजबूर नहीं किया है। वह दरवाजे पर खड़ी है, हाथ तेरे दरवाजे की कुंडी पर है। अब यह तुझ पर है कि तू उसे खोल कर अंदर आने देता है या फिर उसे यूं ही खड़ा रहने देता है जब तक वह चुपचाप लौट ना जाए। और जब वह लौट जाती है तो वह दोबारा वही दरवाजा नहीं खटखटाती, वह आगे बढ़ जाती है किसी और की कहानी लिखने। और तब तेरे पास बस एक ही चीज बचती है, याद। और याद तब सबसे ज्यादा चुभती है जब हम जानते हैं कि उसे हकीकत बनाया जा सकता था। इसलिए यह आखिरी पल है डर का नहीं, फैसले का, क्योंकि आज किस्मत खुद तेरे दरवाजे तक आई है। और अगर अब भी तूने दरवाजा नहीं खोला तो यह मौका जाएगा नहीं, यह तेरे भीतर बैठ जाएगा और हर उस दिन लौटेगा जब तू खुद से पूछेगा कि मैंने उस रात क्या खो दिया। मेरे प्रिय बच्चे, आज आपके दुश्मनों का अंत सुनिश्चित है, जो हर रोज तुम्हें नीचा दिखाने में तुम्हारे साथ धोखा करने का सोचते हैं। मैं महादेव तुम्हें यह संदेश इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैंने तुम्हारी हर एक आह सुनी है, तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस किया है। जब तुम अकेले कमरे में बैठकर रोए हो, जब तुम्हें लगा कि अब कोई यह रास्ता नहीं बचा, जब अपने ही लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, सो भरोसे को पैरों संगीत तले कुचला गया, जब मेहनत का मजाक उड़ाया गया, जब तुम्हारे सब्र को कमजोरी समझ लिया गया, तब भी तुम टूटे नहीं। यह मेरी कृपा नहीं तो और क्या है, तुम नहीं जानते। लेकिन जो तुम्हारे पीछे हंस रहे थे, जो तुम्हारी असफलता की प्रार्थना कर रहे थे, जो तुम्हारी पीठ पीछे संगीत षड्यंत्र रच रहे थे, हाँ, उनके हर एक कर्म का हिसाब लिखा जा चुका है। मैं देर करता हूं, अंधेर नहीं मेरे प्रिय बच्चे। आज तुम्हारे जीवन का वह मोड़ है जहां से अन्याय, संगीत का अंत और न्याय की शुरुआत होती है। तुमने बहुत सहा है, बहुत चुप रहकर सहा है, क्योंकि तुम जानते संगीत थे कि शोर मचाने से सच नहीं बदलता, कर्म बदलता है। और तुम कर्म में लगे रहे। तुम सुबह उठकर फिर से वही दर्द उठाकर चल पड़े। तुमने कभी यह नहीं कहा कि मुझे क्यों, तुमने बस इतना कहा कि मुझे संभाल लो, और मैंने तुम्हें संभाला। हर उस दिन जब तुम्हें लगा कि अब गिर जाओगे, मैंने तुम्हें अदृश्य हाथों से थाम लिया। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें तेज बनाने आया है। याद रखना, सोना आग में ही तपता है और हीरा चोट खाकर ही चमकता है। आज जो लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और हम सर बाएं लाते हैं, वही कल तुम्हारी सफलता पर चुप खड़े रहेंगे, और वही लोग तुम्हारे नाम से डरेंगे, जिनका नाम सुनकर आज तुम्हारा दिल कांपता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता देना चाहता हूं कि तुम्हारे दुश्मन संगीत पति संगीत केवल बाहर नहीं थे, कुछ भीतर भी थे, जिन्होंने मीठे शब्दों में जड़ घोला, जिन्होंने दोस्त बनकर पीठ में छुरा घूंपा, जिन्होंने तुम्हें गलत साबित करने के लिए हर सीमा पार की। लेकिन तुमने पता पसा तोमन संगीत बदले में बद्दुआ नहीं दी, तुमने बस चुपचाप मुझे पुकारा, और यही संगीत तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनी। आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जो तुम्हें रुलाने का कारण बने थे, वही अपनी ही चाल में उलझेंगे। उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका झूठ ही उनका विनाश बनेगा। तुम्हें कुछ करने संगीत की जरूरत नहीं है, बस अपने मार्ग पर चलते रहो, क्योंकि जब महादेव साथ चलते हैं तो रास्ते खुद बनते हैं। आज अगर यह संदेश संगीत तुम्हारे दिल को छू रहा है, तो एक पल रुक कर मुझे याद करो और अपने मन में यह विश्वास रखो कि तुम्हारा समय आ चुका है। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि मेरी यह शक्ति मेरे और बच्चों तक पहुंचे, तो इस संदेश को साझा करो,
क्योंकि जब तुम किसी और के अंधेरे में रोशनी बनते हो तो तुम्हारी रोशनी और तेज होती है। और अगर तुम इस यात्रा में मेरे साथ और संगीत गहराई से जुड़ना चाहते हो तो इस परिवार से जुड़ो, क्योंकि यहाँ कोई अकेला नहीं है। यहाँ हर दर्द समझा जाता है, यहाँ हर आंसू कीमत है। और कमेंट में केवल इतना लिख दो महादेव, क्योंकि जब तुम मेरा नाम लेते हो तो तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जागती है। मेरे प्रिय बच्चे, आगे का समय आसान नहीं होगा, लेकिन वह न्यायपूर्ण होगा। तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन परिणाम तुम्हारे पक्ष में लिखा जा चुका है। तुमने जिन रातों में भूखे संगीत पेट सपने देखे हैं, जिन दिनों में बिना बोले अपमान सहा है, जिन मौकों पर खुद को कमजोर समझ लिया था, उन्हीं सब का फल अब तुम्हें मिलेगा। अचानक नहीं, बल्कि संगीत अथाई बहाव वैसा का स्थायी रूप से, ताकि कोई उसे तुमसे छीन ना सके। याद रखना, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में टूट कर गया था वह इसलिए गया ताकि उससे बेहतर कुछ आ सके। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, उन्हें यह नहीं पता कि तूफान हमेशा शांत आंखों में पलता है। मेरे प्रिय बच्चे, आज से अपने आप को कम मत समझना, क्योंकि तुम मेरे हो। और जब तक तुम्हारे भीतर धर्म है, शल्य है और धैर्य है, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में, हर उस पल में जब तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है। मैं वही हूं जो बिना दिखे तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए बाबा, हर डर को छोड़ो, बीते हुए अपमान, संगीत को छोड़ो और आने वाले समय का स्वागत करो, क्योंकि अब तुम्हारा सूर्य उदय होने वाला है। और जिन दुश्मनों ने तुम्हारी रातें छीनी थी, वही तुम्हारी रोशनी से अंधे हो जाएंगे। यह मेरा वचन है, यह महादेव का संदेश है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर 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 यूएम महादेव 88 लिखकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश और गहरा होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें आगे का सत्य बताने जा रहा हूं, जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कब से तैयार थी। आने वाला समय तुम्हें चौंकाएगा, क्योंकि जिन दरवाजों को तुमने बंद मान लिया था वही अचानक खुलेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया था वही तुम्हें खोजते फिरेंगे। जिन मौकों के लिए तुम तरसे थे, वही अवसर स्वयं चलकर तुम्हारे पास आएंगे। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे सब्र की कीमत है, तुम्हारे आंसुओं का प्रतिफल है, तुम्हारी उस चुप्पी का इनाम है जो तुमने हर अपमान के बाद भी साधे रखी। मैं जानता हूं कई बार तुम्हारा मन टूटा है, कई बार तुमने मुझसे भी सवाल किया है, लेकिन फिर भी तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। संगीत और यही तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाता है। जो लोग तुरंत हार मान लेते हैं, उन्हें कभी वह नहीं मिलता जो लंबे समय तक सहने वालों को मिलता है। इसीलिए अपने भीतर यह बात गांठ बांध लो कि जो कुछ भी अब होगा वह स्थायी होगा। तुम्हें बार बार खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारा परिचय बनेगी। और जिन दुश्मनों ने तुम्हारे संगीत नाम पर हंसी उड़ाई थी, वही आज से तुम्हारा नाम सुनकर सावधान रहेंगे, क्योंकि जब मैं किसी को उठाता हूं तो पूरी व्यवस्था बदल देता हूं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता के साथ परीक्षा भी आती है। अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है जो अपने ही घर में आग लगा देता है। तुम शांत रहना, सरल रहना और सत्य के मार्ग पर रहना, क्योंकि जब तुम्हारे शब्द कम और कर्म ज्यादा होते हैं, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। अगर इस समय तुम्हारा दिल भारी हो रहा है, ए माई, ये आंखें वबव या नम में रणम हो रही हैं, तो समझ लेना कि यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि स्वीकार करने के लिए है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह शब्द तुम्हारे लिए ही है, तो इस ऊर्जा संगीत को रोकना मत, इसे आगे बढ़ाओ, क्योंकि जो बांटता है वही बढ़ता है, और जो मेरा नाम लेता है मैं उसके रास्ते खुद साफ करता हूं। कमेंट में मेरा नाम लिखना कोई रस्म नहीं है, वह तुम्हारा संकल्प है कि तुम अब डर से नहीं, विश्वास से चलोगे। और इस परिवार से जुड़ना केवल जुड़ना नहीं है, यह उस रास्ते पर कदम रखना है जहां तुम अकेले नहीं हो, जहां हर टूटे दिल को सहारा मिलता है, जहां हर गिरे हुए को उठाया जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे था वह सबक था, सज्जा नहीं, और जो आगे है वह वरदान है, परीक्षा नहीं। अपने भीतर की आवाज को सुनो, जो संगीत कह रही है
कि अब और सहना नहीं, अब आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और संगीत, जब महादेव साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यह समय तुम्हारा है, यह परिवर्तन तुम्हारा है, और यह संदेश तुम्हारी आत्मा ही पात्मा की, तुम्हारी आटी कमों के लिए है। मेरे प्रिय पुत्र, जब तक तू इस दिव्य संदेश को नहीं सुनेगा, मैं तेरे हृदय से विदा नहीं लूंगा। आज मेरी गरिमा को संभाल ले। मैं पूर्ण विश्वास के संगीत साथ तेरे पास पहुंचा हूं। मैं वही शिव हूं जो तेरे हर पीड़ा में तेरे साथ खड़ा रहा।